हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे क्रिप्टो राही चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नॉलेज और न्यूज़ आप सभी को मिलेगा और साथ ही क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे करें, उससे पैसे कैसे बनाएं, यह आप यहां पे सीख सकते हैं। परंतु एक बात मैं आप सभी को बता देना उचित समझता हूं कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके अपने पैसे यदि बना सकते हैं तो साथ ही उसे लूज भी कर सकते हैं। इसलिए आप सभी सोच समझकर पैसे लगाएं, क्योंकि यह एक शेयर मार्केट की तरह ही है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता है अप एंड डाउन का। और हो सके तो पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग की अच्छी नॉलेज लें, जो कि मैं आपको यहाँ पे अपने चैनल पे बताऊँगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप क्रिप्टो राही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एनडीटीवी पर एक फर्ड फैलाया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बैन का लेके। देखिए, कोई भी इस तरह का कुछ भी अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी कोई भी न्यूज़ कंफर्म नहीं हुआ है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन हो गया है। ये अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि चूंकि एनडीटीवी जैसे चैनल्स जो है अभी बकवास सब न्यूज़ बनाते रहते हैं, उनको कोई टॉपिक तो मिलता नहीं है, तो इस तरह से कुछ बना के अपना अटेंशन पाना चाहते हैं और पूरी जो क्रिप्टो लवर्स हैं या जो क्रिप्टो की दुनिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनके बीच एक डर का माहौल बनाना चाह रहे हैं। और उस डर के माहौल की वजह से लोग इनको देखेंगे और इनका टीआरपी बढ़ेगा, क्योंकि ये तो घाटे में जा रहे हैं, फालतू के चैनल हैं ये बकवास। तो ऐसे चैनल पे विश्वास न करें। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बातें हो रही थी, पर ऐसा कोई नियम बन नहीं गया जिससे कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो गया है और उस पर पाबंदियाँ लग गई हैं जो भी। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप पैनिक होके कोई भी डिसीजन तुरंत तत्काल न लें, क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रभाव जो हमारे ही इंडियन मार्केट पे पड़ेगा, क्रिप्टो मार्केट पे। क्योंकि ऐसे में हम जब पैनिक होते हैं तो हम अपने क्रिप्टो या अपने बिटकॉइन को सेल करना शुरू करते हैं और हमारे ही जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है वो इसका बड़ा फ़ायदा उठाने लगते हैं। मुझे याद है 2017 में जब इस तरह का बैंकिंग बैन हुआ था आरबीआई की तरफ से, तो जेपे जैसे एक्सचेंज ने इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी डाउन रेट पे सेल करवाया, लगभग 30 to 40 मतलब % डाउन पे सेल करवाया था। ये बहुत ही गलत था। उस समय मेरे बहुत सारे मित्रों ने बीटीसी लिए थे, मेरे ही कहने पे लिए थे और बहुत अच्छा फ़ायदा भी लिया था। बट बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया कि जो है उस पैनिक के माहौल में जो है अपने बिटकॉइन को औने पौने दाम पे सेल कर दिया। और आज बैठ के हमारी बातें होती रहती हैं, तो वो बैठ के आज बोलते हैं या कहते हैं कि मैंने बहुत ही बड़ी भूल की, बहुत बड़ी गलती की, जो हमने उस समय इतने सस्ते रेट में बीटीसी बेच दिए। कुछ ने तो बहुत ही अच्छा पैसा लगाया था और 50% डाउन पे बेच दिया। मुझे मुझे खुद अफसोस हुआ इस चीज़ को कि मैंने उन्हें क्यों रिकमेंड किया बीटीसी लेने के लिए। सो इस चैनल पे मैं अब आज यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप बीटीसी में एंट्री करें तो इन सब बातों को ध्यान में रखे रहें, क्योंकि एक तरफ तो आपका ये शेयर मार्केट की तरफ है जो बहुत ही फ्लैक्चुएशन है, उससे बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है बीटीसी में और अन्य क्रिप्टो करेंसी में। तो उसमें तो रिस्क बना ही रहता है अपने पैसे को 50% या 40 या 80 या 90% लूज करने का। लेकिन साथ ही में इस तरह की न्यूज़ आने से, इस तरह के माहौल बनने से भी आप लूज कर सकते हैं। हाँ, एक बात बोलना था कि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मुझे दोस्तों की तरफ से कि उनका एक जिक्र है कि अगर बैन होता है, चलिए मान लीजिए 1% के लिए अगर बैन हो जाता है तो फिर क्या करें। हमें अपने बीटीसी या अपने क्रिप्टो को सेल आउट नहीं करना है औने पौने दाम पे, मुझे इसको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्या करना चाहिए, इस पे काफ़ी मैसेज आ रहे हैं। मैंने उन्हें सीधे सीधे यही बोला है कि पहले आप वेट करिए कि गवर्नमेंट का क्या आता है नियम। अगर उसे बैन करेंगे तो फिर हम आगे बात करेंगे कि क्या करना चाहिए और इसे कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि इंडिया में बैन होगा तो ऑब्वियस है कि आप जो इसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप इसे जो है देख नहीं सकते या ओपन नहीं कर सकते अपने, चाहे वो बाइनेंस का साइट हो, चाहे बिट्रेक्स का साइट हो, चाहे आप पोलोनिक्स हो या कोई और साइट हो एक्सचेंज जिसमें आप ट्रेडिंग अभी रेगुलर कर रहे हैं, उसमें आप नहीं कर सकते हो। और चाहे वो इंडियन एक्सचेंज हो, चाहे जेपी हो या कोई हो, आप नहीं, क्योंकि सब भी बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में अपने बिटकॉइन को आप क्या करें। आप सेल नहीं करना चाहते, आप उसे आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए क्या होगा कि जो भी
आपका अकाउंट होगा वो उसी तरह पड़ा रहेगा। मुझे याद है, अगेन मुझे याद है कि 2017 में जो मैंने जेपे पे अकाउंट खोला था, उसके बाद मैंने कुछ बीटीसी उसी में छोड़े हुए थे। वो जब बैनिंग के बाद, जबकि जो जेपे पहले था उसके जो सीईओ जो ऑनर पहले थे वो बदल चुके हैं, फिर भी वो अकाउंट उसी तरह से उतने ही बीटीसी अभी भी पड़े हुए थे। जब मैंने लास्ट में जब जब बैंकिंग बैन हटा और ओपन हुआ जेप पे, फिर मैंने अपने अकाउंट को ओपन किया तो उसमें उतना बीटीसी पड़ा हुआ था। तो अगर बैन होता है तो होगा क्या कि वो अकाउंट बंद तो हो जाएगा एक टेम्पररी वे में, लेकिन बाद में वो आप कहीं और से अगर किसी अन्य देश में जाके अगर उसे ओपन करना चाहें तो बिल्कुल ओपन होगा और अपने बीटीसी को वहाँ सेल आउट कर सकते हैं। पर ये सब बातें हम आगे करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अगर अभी कुछ ऐसा कुछ डिसीजन अभी आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। यदि आता है तो इस पे हम विचार विमर्श करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे सोर्स ऑफ हैं जो हमें बीटीसी में ट्रेडिंग करने से नहीं रोक सकता। बस ये है कि इंडिया में रह के शायद हम न कर सकें, या देखेंगे क्या होगा। तो आगे के लिए आप जितना ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है बहुत सारे लोग जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बीटीसी में ट्रेडिंग करने के लिए उतरे थे इस प्लेटफॉर्म पे, वो अभी भी सोच वही रखें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि शुरू में डिसीजन कोई भी गवर्नमेंट ले लेती है किसी भी देश का, जैसे कि चाइना में भी लिया, कोरिया में भी लिया, बाद में क्या हुआ, उन्हें बीटीसी को फिर से रेगुलेट करना पड़ा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि बीटीसी जो है ये रुकने वाला नहीं था। और इसको जो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे थे, कुछ तो इलीगल, अब जिस चीज़ को लेके ये लोग इस पे बैन लगा रहे हैं कि ये इलीगल है, इसमें इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें ब्लैक मनी का जो है इधर उधर ट्रांजैक्शन होता है। देखिए जो भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, वो केवल बिटकॉइन के साथ या बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन या बिटकॉइन को लेके इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। वो रुपए में भी करते हैं, डॉलर में भी करते हैं, गोल्ड में भी करते हैं, अन्य प्रोडक्ट में भी करते हैं। तो ऐसा सोच के कि बिटकॉइन में ही होता है, ये गलत गवर्नमेंट की सोच है। गवर्नमेंट का कुछ डर अलग है, वो आपसे हम बाद में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस ये है कि आप पैनिक में आके बीटीसी या कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेल आउट न करें। अगर आपके पास पेशेंस है, आप अगर अपने बीटीसी या क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकते हैं अगले 2-4 साल के लिए, तो प्लीज़ करिए, क्योंकि ये जो है आपको बहुत ही आगे ले जा सकता है। आपके देश को अगर वो रोक देंगे तो नहीं ले जाएगा, ये तो कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है, पर आपको ज़रूर ले जाएगा। बीटीसी को कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई बैंक हो, कोई भी हो, रोक नहीं सकता है, ये कंफर्म है। या जो भी आप सोच रहे हैं, डर जो भी है वो उससे ख़त्म करिए, और इसको जो है पैनिक होके कभी भी सेल नहीं करिए। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2017 में एंट्री किया था बीटीसी में, और मैंने उस समय पैनिक का माहौल देखा था, और बहुत सारे लोगों को बहुत नीचे कम रेट में सेल आउट करते हुए देखा था, नुकसान सहते हुए देखा था। तो मुझे पता है, और मेरी जर्नी पूरी 3 साल 4 साल की हो गई अभी, और मैंने देखा है बीटीसी रन कैसे करता है। मतलब उस समय तो लगा लोगों ने बेचा, जब जैसे डॉलर में अगर बीटीसी का प्राइस चल रहा था 8,000 9,000 10,000 डॉलर का चल रहा था, और जब बीटीसी 3200 डॉलर पे आ गया था, तो लोगों का जो जिन लोगों ने 5,000 पे सेल आउट किया था, भले वो 10,000 पे लिए हों या 8,000 पे लिए हों और 6,000 डॉलर पे बेच दिए हों, तो उन्हें लगा कि नहीं मैंने सही किया। और जब 3200 से वापस अगेन छलांग लगाया और आज 40 42 45 46 48,000 डॉलर पे जब रन कर रहा है, तो लोगों को केवल अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे जितने भी लोग आए हैं, आप इस फील्ड को छोड़िएगा नहीं। भले ही एक समय के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए आप बीटीसी को होल्ड करके एक एक कोमा जैसा स्थिति बन जाएगा, हो सकता है जैसे कोमा में लोग चले जाते हैं, शांत अवस्था में रहते हैं, उसी तरह से आपका बीटीसी एक कोमा में चला जाएगा। पर अपने आप में वो बहुत डेवलप हो रहा है। उसे इंडिया में आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, लेकिन वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इंडिया में भी आपको एक मौका मिलेगा आने वाले टाइम में। इंडियन गवर्नमेंट का अगर बैन करते हैं तो तब की बात कर रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट का भी मूड जो है, जो डिसीजन है वो चेंज होगा, वो रेगुलेट करेंगे, जैसे चाइना ने किया, जैसे कोरिया ने किया। क्योंकि क्या है कि इसके बिना काम चलेगा नहीं, जो भी है उन्हें रेगुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि हमें लगता है, मेरा अनुमान है कि अगर जैसे
आज तो एक्सेस कर भी पा रहे हैं हमारे जितने भी, जैसे कहा जाता है कि अभी जहाँ तक रिकॉर्ड में है कि लगभग 70 लाख लोग बीटीसी लिए हुए हैं, यानी लगभग 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बीटीसी ले रखे हैं, खरीद रखे हैं। तो ये तो रिकॉर्ड में है, क्योंकि सभी लोग अपना आईडी अपना सब कुछ लगा के अपना जो है बीटीसी ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड उनके पास है। पर आने वाले टाइम में अगर वो 1% के लिए मान लेते हैं बैन भी करेंगे तो उनके पास ये रिकॉर्ड रहेगा नहीं, और इससे ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे, ये कन्फर्म है। ऐसे ही चाइना में हुआ था, फिर बाद में मजबूरी में आके उनको रेगुलेट करना पड़ा। वो सोचे कि इसको बंद कर देंगे तो कोई जो है इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन बाद में फिर पता चला, अन्य सोर्सों से उन्हें पता चला कि नहीं, कई गुना संख्या में जो है आके लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनको जो टैक्स मिलना था वो भी जो हाथ धो बैठे थे उससे, फिर बाद में उन्हें मजबूरी में आके जो है उसको रेगुलेट करना पड़ा। सो इंडिया में भी ऐसा ही होगा, जो आगे आने वाले टाइम में अगर वो बंद करते हैं, बैन करते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में 2 साल 3 साल 4 साल जब भी होगा, खुलेगा ज़रूर, ओपन ज़रूर करेंगे, फिर से रेगुलेट करेंगे, फिर से आप अपने एसेट को, अपना पैसे को, हो सकता है जो पेशेंस अभी नहीं बना हो, मेरे ख्याल से मैं भी ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ। पहले तो उस तरह की समझ नहीं थी, ट्रेडिंग जब मैं करता था, प्लेटफॉर्म यूज़ करता था जेपे तो थोड़ा कम ही यूज़ किया मैंने, फिर मैं आ गया इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि बाइनेंस पे, पहले बिट्रेक्स पे था, फिर बाइनेंस पे आया। तो बाइनेंस पे क्या हुआ कि मैं ट्रेडिंग करता था तो मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं होता था। अगर 10% भी बढ़ जाता था तो मैं उसको सेल कर देता था, बड़ा खुशी होता था, और विदाउट पेशेंस, जबकि उसे होल्ड करना चाहिए। ये सब मैं अपने ट्रेडिंग के दौरान या अगले वीडियो में बताऊंगा, ट्रेडिंग का जो भी प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हैं। तो उसमें मैं करता क्या था कि तुरंत तुरंत सेल करता था, तो तुरंत दूसरा कोई कॉइन खरीद लेता था विदाउट रिसर्च। क्योंकि देखिए, इसमें विदाउट रिसर्च आप कोई भी काम करेंगे तो आपका केवल एक ही चीज़ होगा, हो सकता है 2 ट्रेडिंग में आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन अगले 3 4 5 ट्रेडिंग में आपको नुकसान ही हो। तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होता। ट्रेडिंग करने के लिए आपको पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही इसके जो फंडामेंटल, जो टेक्निकल, ये सब जी जो इसके टेक्निक हैं, उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा भी, तभी आप करेंगे। हाँ, ये जो पेशेंस वाली बात मैं अभी कह रहा था कि जो अभी पेशेंस नहीं बना था, हो सकता है बैन के बाद बन जाए। अगर आप उस एसेट को, उस बिटकॉइन को, उस क्रिप्टो को छोड़ देते किसी अच्छे, मान लीजिए अपने बिटकॉइन को आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में लगा के, जैसे चेन लिंक हो गया, जैसे पोल्का डॉट हो गया, आईडीओ हो गया, इथेरियम हो गया, ऐसे कॉइन में अगर आप अपने बिटकॉइन को इन्वेस्ट करते हैं और 2 साल बाद उसे देखते हैं अगर, तो हो सकता है जो अभी एकदम डाउन है वो आपका कई गुना ऊपर मतलब दिखे, उससे आपको कई गुना प्रॉफिट हो जाए। तो ये सब बातें होती रहेंगी, और अगले वीडियो में हम सब विस्तार से बात करेंगे। आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे जानकारी लेनी है या क्या जानना है आपको। आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन जल्दी से मिले, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और ठीक है, थैंक यू।